तो दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे कैदी की है जो हर बार जेल से भाग निकलता है, फिर चाहे कितनी भी सिक्योरिटी क्यों ना हो। ये कहानी है जापान के सबसे खूंखार कैदी सुजुकी की, जो इस समय जापान की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में अपनी सजा काट रहा है। चेकिंग ड्यूटी पर घूम रहे गार्ड के जाने के बाद सुजुकी अचानक मुस्कुराया और अपने एक दांत बाहर निकाला। कुछ देर के बाद गार्ड्स फिर से चेकिंग करने आए, लेकिन इस बार सुजुकी फरार हो चुका था। उन्हें वहाँ किसी के मौजूद होने का शक हुआ, लेकिन सुजुकी कोई भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो बिना आवाज किए रोशनी से बचता हुआ इधर से उधर छुपता जा रहा था। जब गार्ड ने आइसोलेशन सेल की दोबारा चेकिंग की तो वो समझ गए कि सुजुकी भाग चुका है। उन्होंने तुरंत बाकी के गार्ड्स को बुलाया और देखते ही देखते वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई। जब सुजुकी छत से भाग रहा था तो जोर जोर से जेल के सायरन बजने लगे। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और हमें पीछे की कहानी दिखाई जाती है। 12 साल पहले कुछ कैदियों को एक जेल में लाया गया था। उसमें से एक सुजुकी भी था जो वहाँ 10 साल की सजा काटने आया था। क्योंकि वो कभी कुछ बोलता नहीं था तो सबने मान लिया था कि वो शायद गूंगा है। उसकी छाती पर माउंट फुजी का उल्टा टैटू भी था। सुजुकी उस समय भी जेल से भागने के लिए मशहूर था और तब तक 3 बार ऐसा कर चुका था। इसके बाद सुजुकी को एक छोटे से कमरे में लाया गया जहां सिर्फ एक रोशनदान था। उसने रोशनदान को ध्यान से देखा, उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा था। बाहर गार्ड ने जेल के वार्डन मिस्टर मुरासी से कहा कि सुजुकी इस बार तो हरगिज भाग नहीं पाएगा। जैसे उसने शीशे से देखा तो सुजुकी तो पहले ही गायब हो चुका था। वार्डन ने पूरे शहर को घेरने का ऑर्डर दे दिया ताकि सुजुकी कोई भी हालत में बचकर ना जा पाए और उसको 20 मिनट के अंदर ही पकड़ लिया गया। अब पता नहीं क्यों सुजुकी ट्रेन की पटरी पर सीधा भागता हुआ जा रहा था। इसके बाद उसे फिर से उसी कमरे में कैद कर दिया गया। जब एक गार्ड ने अंदर झांक कर देखा तो सुजुकी मुंह पर चादर ओढ़े सो रहा था। गुस्से में आकर उसने सुजुकी को चादर हटाने को कहा क्योंकि वो चांस नहीं लेना चाहता था। उसके बार बार कहने पर भी उसने चादर को नहीं हटाया और गार्ड्स ने मिलकर उसकी बुरी तरह से पिटाई की। अगली सुबह वार्डन ने सुजुकी के सारे पुराने रिकॉर्ड निकाले और ध्यान से पढ़ने लगा और उसे पता चला कि जब भी सुजुकी जेल से भागता है वो हर बार ट्रेन की पटरी पर पकड़ा जाता है। रात को वार्डन गार्ड के साथ चेकिंग पर निकला था। वो सुजुकी के सेल में पहुंचकर हैरान रह गया था क्योंकि उसने किसी तरह से हथकड़ियों को खोल लिया था और गुस्से में आकर गार्ड ने उसे मारते हुए पूछा कि तुमने हथकड़ियाँ कैसे खोली। मगर हमेशा की तरह सुजुकी चुप रहा और एक बार फिर से उसकी जमकर धुलाई करी गई। एक दिन सुजुकी एक छोटी सी तार से खेल रहा था जिसे किसी तरह से छुपाकर वो जेल के अंदर ले आया। सवाल ये उठता है कि वो तार को अंदर कैसे लेके आया। ना तो वो अपने मुंह में रख कर आया था वरना सबको पता चल जाता। जिसके बाद वो उस तार से अपनी हथकड़ी को खोलता है और कुछ दिन के बाद वार्डन एक हफ्ते की छुट्टी पर अपने घर चला गया। अब सुजुकी के पास भागने का बहुत ही अच्छा मौका था। उसने अपनी तार निकाली और ताला खोलने की कोशिश करी और जल्दी वहाँ पर गार्ड चेकिंग के लिए आ गया। उसने अंदर झांककर देखा तो उसे पता चला कि सुजुकी फिर से चादर ओढ़े सो रहा था, लेकिन इस बार वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। लेकिन असलियत तो ये थी कि सुजुकी अंदर था ही नहीं। वो तो छिपकली बनकर छत से चिपका हुआ बैठा था। वो जेल से भागने के लिए सही मौके के इंतजार में था। गार्ड के जाने के बाद धीरे धीरे ऊपर तक पहुँच गया। उसने छत की आखिरी जगह पर मुक्का मारा और वहाँ से भाग निकला। और जब गार्ड को पता चला तो उन्होंने तुरंत ही सायरन को बजा दिया। वार्डन को भी खबर पता चल चुकी थी और वो तुरंत वापस आ गया। अगली सुबह पुलिस वाले सुजुकी को पकड़ने का प्लान बना रहे थे, तभी वार्डन भी वहाँ पर पहुँच गया। उसने कहा कि सारे प्लान्स को छोड़कर सिर्फ एक टीम बनाओ और उस टीम को ट्रेन की पटरी पर भेज दो। ऑफिसर को लग रहा था कि ये बुढ़ा जो है वो पागल हो गया है, क्योंकि हर इंसान जो है वो बार बार सेम गलती नहीं करता है। लेकिन जब वार्डन उन्हें विश्वास दिलाता है कि उसे पूरा भरोसा है कि सुजुकी वहीं पर मिलेगा, तो उन्होंने उसकी बात पर भरोसा करके टीम भेज दी और इसके बाद भी सच निकलती है। सुजुकी को फिर से एक बार ट्रेन की पटरी पर पकड़ लिया गया। और भाई यहाँ पे बात ये थी कि सुजुकी का दिमाग जो था वो काफी ज्यादा तेज था, इनफैक्ट कंप्यूटर से भी ज्यादा, जेल से भाग निकलने के लिए। अब यहाँ पर वार्डन की सूझबूझ से सुजुकी को पकड़ लिया गया था तो उसके काम से खुश होकर उसे प्रमोट कर दिया गया और अब वो एक बड़ा ऑफिसर बन चुका था जो देश के सारे जेलों में जाकर कैदियों की हालत की चेकिंग करता था। इधर सुजुकी एक बार फिर से भाग निकला और फिर से वो पटरी पर पकड़ा गया। हर साल उसे एक नए जेल में भेजा जाता था जिसमें और भी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होती थी, लेकिन वो हर जगह से बचकर निकल जाता था। इसी वजह से मीडिया ने उसे स्टार भगोड़े का खिताब भी दिया और वो पूरे देश में मशहूर हो गया। अब 12 साल के बाद सेंट्रल जेल में उसे लाया गया और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कड़ी सिक्योरिटी थी क्योंकि यहाँ पर 10 गार्ड तो सिर्फ उसकी निगरानी के लिए रखे हुए थे। उसका कमरा भी पूरी तरह से सीमेंट से बना हुआ था और दरवाजे पर कई सारे ताले लगे हुए थे। और ये वही आइसोलेशन रूम है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब यहाँ पर गार्ड्स के जाने के बाद सुजुकी ने चारों ओर नजर दौड़ाई और एक बार फिर से भागने की तैयारी में था। एक गार्ड ने खाना लाकर उसके सेल में रखा
लेकिन उस वक्त सुजुकी ने उसके हाथ को पकड़कर हथकड़ी लगा दी। गार्ड ने तुरंत ही सीटी को बजा दी, जिससे कि कई सारे गार्ड वहां पर पहुंच गए और उन्होंने मार मार कर उसकी हालत जो थी वो बुरी कर दी थी। अब होश आने के बाद सुजुकी ने दरवाजे से गार्ड को जाते हुए देखा। उसके चेहरे से खून टपक कर लोहे की सलाखे पर गिर रहा था। अगली सुबह गार्ड ने उसकी हथकड़ियों पर और भी पेच कस दिए ताकि इस बार वो खोल ना पाए और जाने से पहले उसके शरीर की थोड़ी मेंटेनेंस करके गए। इसी तरह से सुजुकी के दिन बीतते जा रहे थे। वो जानबूझकर गार्ड से पंगा लेता और वो उसे मारते और फिर वो अपना खून लोहे की सलाखे पर टपका देता। एक दिन गार्ड ने उसे इतना मारा कि उसका दांत टूटकर गिर गया, लेकिन सुजुकी ने उसे उठा लिया और उसे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब उसके प्लान का हिस्सा हो। इसके बाद सुजुकी दीवार पर अपने दांत से कुछ बनाने लगा और कुछ हफ्ते बाद सुजुकी एक और गार्ड पर हमला कर दिया और इस बार उसे सबसे खतरनाक सजा दी गई। उन्होंने उसे एक लंबी जंजीर से बांधकर लटका दिया था। इसी तरह से 1 साल बीत गया और सुजुकी अभी भी सजा काट रहा था। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी थी। उसका शरीर सड़ने लगा था और उसकी घाव पर कीड़े पड़ चुके थे। आखिरकार शाम को गार्ड ने आकर उसकी जंजीरें खोल दी। पूरे 1 साल के बाद उसने चैन की सांस ली और यहाँ पर पुराना वार्डन यहाँ की जाँच करने के लिए पहुँचा। उसने सेल में जाकर देखा कि सुजुकी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन वो इसे नजरअंदाज करके वहाँ से चला गया। इसके बाद वही रात आई जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी, जब बाहर बिजली कड़कने लगी थी। सुजुकी ने अपने प्लान को अंजाम दिया। उसने अपना दांत निकाला और हथकड़ियों के पेच खोलने लगा। असल में सुजुकी दीवार पर दांत से कुछ नहीं बनाता था, बल्कि वो तो उसे घिस कर तीखा कर रहा था कि वो इसका इस्तेमाल करके उसके पेच खोल सके और हथकड़ियों को खोलकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है और वहाँ जाकर लोहे की सलाखों को धक्का देना शुरू कर देता है। लगातार खून टपकने की वजह से वहाँ पर जंग लग चुका था और कुछ ही पलों में सलाखें टूट गई और सुजुकी जेल से फरार हो गया। इसके बाद सुजुकी की जन्म की कहानी बताई जाती है। उसके पैदा होते उसकी माँ की मौत हो गई और उसका पिता जेल में सड़ रहा था और इसी वजह से वो अपने रिश्तेदार के घर पर पला। अब एक दिन सुजुकी जंगल में प्रैक्टिस कर रहा था और वहाँ पर एक आदमी दूर से आता हुआ दिखाई दिया और ये कोई और नहीं बल्कि उसका बाप था। उन्होंने कुछ समय बातें की और तभी उसने पिता की छाती पर माउंट फूजी का एक टैटू देखा। बदकिस्मती से वहाँ पे पुलिस आ गई और सुजुकी के पिता को पकड़ना चाहते थे। वो ये देखकर रेल की पटरी की तरफ सीधा सीधा भागने लगा और उसी पर सुजुकी ने कसम खाई कि एक न एक दिन वो अपने पिता से जरूर मिलेगा। वर्तमान समय में सुजुकी फरार होकर एक बार फिर से पटरी पर दौड़ने लगा और यहाँ पर वही वार्डन पीछे से आता है और उसने रुकने के लिए आवाज लगाई थी और हैरानी की बात ये थी कि वो रुक भी जाता है। कुछ ही देर के बाद वहाँ पर गार्ड की टीम आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले गए। मतलब कि देश की सबसे कड़ी सिक्योरिटी की जेल भी सुजुकी को नहीं रोक पाई थी और इसलिए वो चाहते थे कि इस बार उसे धरती की सबसे खतरनाक जेल आयरलैंड में भेज दिया जाए और इसका ऑर्डर भी दे दिया जाता है। प्रेजेंट आइल किसी मामूली जेल की तरह नहीं था। वो समंदर के बीचों बीच बना हुआ था जहाँ लगातार तेज बहाव रहता था और सबसे जरूरी बात वहाँ ट्रेन की पटरी तो बिल्कुल भी नहीं थी और तो और समुद्र शार्क से भरा हुआ था और इसलिए वहाँ से भागकर निकलना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन था। वहाँ पर हजारों की तादाद में गार्ड्स लगे हुए थे और वो उन पर निगरानी कर रहे थे। अगर कोई भी कैदी भागने की कोशिश करता है तो उसे देखते ही गोली मार देने का ऑर्डर था। जब सुजुकी वहाँ पर पहुंचा तो उसे तुरंत ही सेल में बंद कर दिया गया और वो कोई कमरा नहीं था बल्कि कुछ रॉड थी जिससे कि वो भागना तो दूर हिल भी नहीं सकता था। इधर यहाँ पर उसका वार्डन जो है वो लाइब्रेरी में जाकर सुजुकी के बारे में जानकारी निकालना शुरू करता है और वहाँ पर उसे एक पुरानी फाइल मिलती है जिन्हें वो पढ़ने लगता है। इधर सुजुकी यहाँ पर ध्यान लगाकर खड़ा हुआ था। हालांकि बाकी लोगों के लिए भागना नामुमकिन था, लेकिन सुजुकी के दिमाग में तो खिचड़ी पक रही थी। अचानक वो अपने दोनों कंधे को डिसलोकेट कर लिया और छोटी सी जगह से सिकुड़कर धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। एक कैदी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया, लेकिन वो इतना नशे में बंद था कि उसने कुछ भी नहीं बोल पाया। इधर वार्डन जो था वो अभी भी रिसर्च कर रहा था कि तभी जेल के सायरन बजने लगे। हालांकि परेशान होने की बजाय वहाँ का वार्डन जो था वो खुश हो रहा था, क्योंकि वहाँ से बचकर निकलना कोई भी आसान बात नहीं थी और ऊपर से आज सारे गार्ड्स को एक कैदी को गोली मारने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि सुजुकी कोई आम कैदी नहीं है, लेकिन वार्डन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह गार्ड को बंदूक देकर पूरे आइलैंड में फैला दिया। वार्डन अपने आदमी को कुछ समझा रहा था, लेकिन फिर वही पुराना वार्डन बताता है कि सुजुकी असल में अपने बाप को ढूंढने आया है जो कि इस आइलैंड पर कैद है। ये सुनकर सब हक्के बक्के रह गए और तभी सुजुकी की असलियत का खुलासा हुआ। तो असल में अब तक जो भी हुआ था वो सब सुजुकी के प्लान का हिस्सा था। वो हर बार जेल से भागकर जानबूझकर पकड़ा जाता था कि आखिरकार प्रेजेंट टाइम में पहुंच सके। उसका असली मकसद अपने पिता को आजाद करवाने का था। आखिरकार सुजुकी अपने पिता से मिला और एक दूसरे को इतने साल बाद देखकर दोनों खूब रोए। बदकिस्मती से वहाँ पर सारे गार्ड जो थे वहीं पर आ रहे थे, लेकिन उनके पहुँचने से पहले ही सुजुकी वहाँ से भाग निकल चुका था। सुजुकी अपने पिता को आइलैंड के छोर तक लेकर आ गया। उसने पहले से वहाँ पर पैराग्लाइड तैयार कर रखा था। दूसरी ओर वो जो वार्डन था उसने बूढ़ी आदमी से बात करने की कोशिश करी,
जो कि सुजुकी के पिता के साथ कैद था। तभी उसने माउंट फुजी का एक टैटू उस आदमी की छाती पर देखा, जिसका सीधा मतलब ये था कि कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी सुजुकी गलत आदमी को लेकर भाग गया। अब इससे बुरी किस्मत किसी और की क्या ही हो सकती है। क्या आप अपने पिता के लिए इतनी सारी परेशानियां सह सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहे।